हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल टी क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम अलजेब्रा के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं एसएससी सीजीएल 2019 में उसको हम सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में हम 10 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें हम बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं इसी वीडियो में कवर कर देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये नया पैटर्न है एसएससी का, जिसपे एक 3-4 क्वेश्चन एसएससी ने सीजीएल 2019 में दिए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी पे सारे जो क्वेश्चंस आए हैं न्यू पैटर्न पे इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हैं। तो एक बार आप इस फॉर्मूले को अगर अच्छे से समझ लेंगे, इस पे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। अगर वैल्यू छोटी होगी तो आप उसे माइंड में भी कर सकते हैं। मैं तीनों क्वेश्चन को करके बताऊंगा। पहले आपको मैं ये फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देता हूँ। x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई फोर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक, इसी से बाकी दो फॉर्मूले हमारे बनेंगे। ठीक, तो इसको आपको बिल्कुल अच्छे से रट लेना। आपके अगर माइंड में ही आप याद कर लोगे अच्छे से तो ऑरली आप ये क्वेश्चन इसके आंसर निकाल पाओगे। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। फिर एक वैल्यू, अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछेगा तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में प्लस कर देंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और 2 से डिवाइड कर देंगे, हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, आप सॉल्व भी करके देख सकते हैं। जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, फिर ये 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा तो 2 से 2 कट के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही जब हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी होगी तब हम माइनस करेंगे। आपको ध्यान रखना है, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होगी तो हमें इसमें से ये प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है, और जब हमें एक्स वाई की वैल्यू पूछी होगी तो इसमें से हम ये माइनस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे वही चीज हमने कर रखी है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, इसको नोट बना के अपनी नोटबुक में लिख लेना है, और इस पे आप कुछ क्वेश्चन कर लोगे तो बिल्कुल आसानी से फिर कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, अब इस पे जो क्वेश्चन आए हैं दोनों तीनों क्वेश्चन मैं आपको करके बता देता हूँ, आप ऑर्डरली कर पाओगे। कोई कोई वैल्यू में थोड़ी कॉम्प्लेक्स वैल्यू होती है, उसको हमें जरूर लिख के करना पड़ेगा। लेकिन जो सीजीएल में आए हैं उसमें 2 क्वेश्चन तो आप देखते ही कर लोगे, एक क्वेश्चन को थोड़ा लिख के करना पड़ेगा। ठीक, तो मैं आपको करके वो क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जैसे इस फॉर्मूले पे पहला क्वेश्चन ये आया था, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई फोर की वैल्यू हमें 273 दी थी और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 13 दे रखी थी। एक्स वाई की वैल्यू पूछी थी। ठीक, फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है जो मेन फॉर्मूला है। ठीक है, इससे हमारी सारी वैल्यू आ जाएंगी, और बाकी जो 2 फॉर्मूले थे जिससे हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स वाई की वैल्यू निकालनी थी वो मैं इसी के थ्रू आपको समझा के बता दूंगा। पहले एक बार मैं एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, फिर पेपर में करना कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये फॉर्मूला था आपका। ठीक है, अगर इसकी जगह वैल्यू हम रखेंगे तो कितनी आ जाएगी, 273। ठीक है, फिर इसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं है तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है, 13 दे रखी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसकी वैल्यू, अब हमें ये नहीं करना कि इसको आप इसके नीचे भेजो और फिर अलग से डिवाइड करो, आप यहीं पे इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, जैसे बस 13 को इससे डिवाइड कर दो तो कितनी बार में जाएगा, 2 और 1 3 121 आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, तो हमें ऐसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को कि हम कम टाइम पे कर पाए। ये नहीं आप पूरा प्रोसीजर फॉलो करके सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, अब हमें किस किस की वैल्यू पता चल गई, इसकी भी पता चल गई, इसकी भी पता चल गई। मैंने क्या बताया था, जब एक्स वाई की वैल्यू हमें पता करनी हो तो हम इसमें इसको माइनस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास 21 है, इस वाले की वैल्यू दे रखी थी पहले से 13 और डिवाइडेड बाई 2, आपका आंसर 4 आ गया। ठीक है, तो देखिए कितना कम टाइम लगा। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया इसलिए इतना टाइम लगा, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि पेपर में हम कैसे करेंगे। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप इसे माइंड में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए 13 वैल्यू इसकी वैल्यू है। ठीक है, आप इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो आपको बस इसे डिवाइड करना होगा, तो कितना आ जाएगा 21 में से 13 माइनस करेंगे 8 डिवाइडेड बाई 2, 4 आंसर आ गया। हो गया माइंड में क्वेश्चन। ठीक है, फॉर्मूले पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई फोर की 21 वैल्यू दे रखी है और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 7 दे रखी है। इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कैसे आ जाएगी, बस 7 को 21 से डिवाइड करेंगे, इसकी वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 3।
अब हमें पूछा क्या है 1/x² प्लस 1/y²। इसको जब हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लेके x² प्लस y² अपॉन में x² y²। दोनों की वैल्यू निकालना बताया था। इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों इसमें से ये माइनस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो करके देखते हैं। जैसे इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 7 है, तो 7 प्लस पहले x² प्लस y² की निकालनी है, तो 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 10/2 कितना हो जाएगा आपका 5। फिर xy की निकालनी है, मतलब 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 मतलब कि 2, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है मतलब xy का होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो 5/4 आपका आंसर आ गया। तो देखा कितना कम टाइम लग रहा है। तो ऐसे ही आप जब करेंगे तो आप बहुत कम टाइम में कर पाएंगे। ठीक है, और आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है कि एक वैल्यू दे रखी है, आप दूसरे की वैल्यू तुरंत लिखो और फिर सॉल्व करके सीधा आंसर निकाल दो। ठीक है, ये नहीं कि आप पहले फॉर्मूला लिख रहे हो फिर निकाल रहे हो और फिर डिवाइड कर रहे हो। ये इतनी छोटी वैल्यू आप माइंड में कर सकते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 16a4 प्लस 36a²b² प्लस 81b4 इक्वल टू 91 दे रखा है, और 4a² माइनस 6ab प्लस 9b² इक्वल टू 13, और 3ab की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो आप इसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं 2a⁴। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं आप, उससे पहले इसको लिख लीजिए। आप इसको क्या लिख सकते हैं 3b⁴। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका फॉर्मूला इसी पे बन जाएगा। देखिए आप कैसे बनेगा। अब जब इसको लिखेंगे तो लिखेंगे 2a² और इसको 3b²। ठीक है, आप इसे सॉल्व करके भी देख सकते हैं। 4a² हो जाएगा ये 9b, और 9 4 36 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब कि ये बिल्कुल इसी फॉर्मूले पे है, बस हमें यहाँ ये पता करना होगा कि x की वैल्यू क्या है। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू हमें 2a मिल गई। ठीक है, और y की वैल्यू क्या हो गई 3b। ठीक है, तो बस ये थोड़ा जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसको आपको लिख के करना पड़ेगा, ये आप orally इतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपको इसकी वैल्यू दे रखी है और माइनस मतलब इस वाले की वैल्यू दे रखी है, मतलब आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसकी तो 13 दे रखी है, 13 को आप इसे डिवाइड करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी प्लस वाले की। मैं एक काम करता हूँ, इस वाले को प्लस से डिनोट कर देता हूँ, इस वाले को माइनस से। आप भी ऐसे कर सकते हैं, जैसे प्लस वाले की जब 13 से डिवाइड करोगे 91 को, कितनी वैल्यू आ जाएगी 7, और नेगेटिव वाले की वैल्यू आपके पास कितनी है 13। ये इसलिए मैंने किया है ताकि आपका टाइम बच सके। आप पूरी वैल्यू लिखेंगे आपका बहुत टाइम इसमें जाएगा। ठीक है, तो आप सिर्फ जो ये नेगेटिव साइन है, मतलब ये वाला नेगेटिव साइन और ये पॉजिटिव साइन, इसके हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब इस वाले की वैल्यू हो गई, नेगेटिव का मतलब इस वाले की। ठीक है, इस एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक्स वाई की वैल्यू कैसे आएगी हमारी, इसमें से ये माइनस करेंगे, पॉजिटिव में से हमेशा माइनस करते हैं। ठीक है, 7 में से 13 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -6 और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो -3 आपका आ जाएगा एक्स वाई की वैल्यू। लेकिन आपको ध्यान क्या देना है कि x की वैल्यू क्या है 2a और y की वैल्यू क्या थी 3b। ठीक है, तो -3ab, तो हम क्या करते हैं 3ab यहीं पे रहने देते हैं और ये 2 एक्स्ट्रा इसके नीचे भेज देते हैं, तो आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, -3/2 आपका आंसर आ गया। तो देखा कितनी आसानी से हो गया। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं जिससे आप कम टाइम पे कर पाएं। अब पूरी वैल्यू लिखते हैं तो आपका बहुत टाइम लॉस होता। अब इस तरीके से देखिए आपने कितने कम टाइम में कर लिया। ये तो मैंने आपको समझाया, लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला पता होगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये इसी पे क्वेश्चन है। उसके बाद आपको क्या लिखना था, सिर्फ प्लस लिखते 7, माइनस की वैल्यू लिखते 13। ठीक है, और फिर जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू निकाल लेते। ठीक, नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या था, 151 का स्क्वायर माइनस 149 का स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन है, आपको देखते ही इसका आंसर लगा देना चाहिए वैसे तो। जैसे इसमें a² माइनस b² का हम फॉर्मूला लगा देंगे, a² माइनस b²। ठीक है, तो क्या होता है वो a² माइनस b² का फॉर्मूला a प्लस b a माइनस b। ठीक है, a प्लस b करेंगे तो इसे जब ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, ये 300 इंटू 151 माइनस 149 2, मतलब कि कितना आ जाएगा आपका 300 इंटू 2 इक्वल टू 600 आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आपको ये देखते ही आंसर इसका तुरंत टिक कर, ठीक है, इतनी कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए कि आप देखो और ये तुरंत सॉल्व कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ y इन 2y माइनस 5 का क्यूब। ठीक है, इससे पहले वाली जो पार्ट 1 में भी मैंने एक क्वेश्चन कराया था। ठीक है, इस क्वेश्चन में बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, किसका, एक तो आपको पता होना चाहिए a प्लस बी का क्यूब और a माइनस बी का क्यूब। आपको पता होंगे तो ये दोनों क्वेश्चन आप बहुत ही जल्दी कर लोगे। ठीक है, जैसे इसमें क्या पूछ रहा है हमें, y का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट चाहिए। इसका मतलब a का स्क्वायर, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, देखो इसी तो क्यूब है, इनसे हमें मतलब नहीं है, इनमें ही हमारी जो आंसर होगा उससे हमें मिलेगा। जैसे इसका अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन हमें कोएफिशिएंट y का चाहिए। ठीक है, तो मतलब कि हमें वो इससे मिलेगा, कैसे, 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2y। ठीक है, और b का स्क्वायर मतलब माइनस 5y। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, 3 2 जा 6, 625 जा आपका 150 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 150 y आएगा, लेकिन हम इसका कोएफिशिएंट पूछा है तो आंसर आ जाएगा 150 y। ठीक है, इसमें एक चीज और ध्यान देनी है, जैसे इसकी ऑप्शन में माइनस 150 भी था। ठीक है, तो जल्दीबाजी में आपको प्लस माइनस का साइन ध्यान रखना है। ठीक है, ये नहीं कि जल्दीबाजी में कोई आप गलत कर दो, ऐसे सिली मिस्टेक कई बार हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछ रहा है, मतलब कि इस वाले का स्क्वायर, मतलब जो ए स्क्वायर करेंगे इसमें हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे माइनस है, -3 इंटू 2x का स्क्वायर फिर इंटू y, मतलब कि b। ठीक है, अब इसे जब आप सॉल्व करोगे कितना आएगा, 4 3 जा 12, मतलब कि -12y एक्स स्क्वायर। इसका कोएफिशिएंट पूछा था, मतलब कि -12y इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसे बिल्कुल आराम से कर लेंगे। ठीक है, हमने टीम b प्लस सी इक्वल टू ए एक्स, सी प्लस ए इक्वल टू बी वाई और a प्लस बी इक्वल टू सी जेड। ठीक है, और आपको इसकी वैल्यू पूछी है 1/9 अपॉन ब्रैकेट में 1/x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1 प्लस 1 प्लस जेड प्लस 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको a इक्वल टू बी इक्वल टू सी की वैल्यू 1 पुट कर दी है। ठीक है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। जब आप ये पुट करेंगे तो आपकी x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, जब आप यहाँ पुट करेंगे 1 1 2 हो जाएगा, और ये 1 से इंटू होके x की वैल्यू आ जाएगी 2। सेम सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे आ जाएगी और यहाँ पर भी। ठीक है, बस अब आपको वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, मतलब कि 1/9, और यहाँ पे आपको पूरी इक्वेशन में वैल्यू नहीं लिखनी, आपकी वैल्यू सेम है। ठीक है, और प्लस 1 हो रहा है, मतलब कि 1 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और इंटू बस 3 टाइम्स हम इंटू कर देंगे, है ना, बार बार तो प्लस करेंगे नहीं, तो 3 से 3 कट के आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/9। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 300, और ab प्लस बी सी प्लस सी ए की दे रखी है 50। ठीक है, और ए बी सी की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव दे रखी थी, तो हमसे पूछा था a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पूछ रखी है। ठीक है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूले ये क्वेश्चन था। क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसको आप नोट बना के लिख लीजिएगा। ठीक है, कई बार इसके क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, बस आपको वैल्यू पुट कर देनी, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 300 प्लस इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए की 50 इंटू 50। तो आप देखिए कि 300 इंटू 2 इंटू 50 मतलब 400 आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमें ए बी सी की वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, कई बार सिली मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि ऑप्शन पे 20 भी दे रखा है और -20 भी दे रखा है। ठीक है, तो आप जल्दीबाजी में कुछ गलत आंसर ना लगा दें। ठीक है, तो जब a प्लस बी प्लस सी का अंडर रूट लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 20 भी आएगी और -20 भी आएगी।
ठीक है, लेकिन हमें ए बी सी दे रखा है पॉजिटिव, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20। ठीक है, अब नेक्स्ट 20 देख लेते हैं। इसमें हमें a प्लस बी माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 दे रखा है और इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। ठीक है, तो आपको पता है जब भी ऐसी इक्वेशन दी हो तो मतलब कि ये इंडिविजुअली जीरो होंगी तीनों। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, मतलब कि जब इसकी वैल्यू जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 2, ऐसे ही b प्लस सी की भी 2 आ जाएगी, सॉरी b प्लस सी की कितनी वैल्यू आ जाएगी इसमें, b प्लस सी की 5 आ जाएगी और c प्लस ए की वैल्यू भी 5 आ जाएगी। और जब इसे आप ऐड करेंगे तो ये सारे ट्वाइस हो जाएंगे, मतलब 2 टाइम्स ए बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 5 10 12। ठीक है, मतलब कि ए बी सी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6। बस अब आपकी तीन वैल्यू निकल जाएंगी। जब ए बी की वैल्यू 2 है तो मतलब सी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 4, और बी सी की वैल्यू 5 है तो ए की वैल्यू आ गई 1 सी ए की, और आखिरी जो बी बचा उसकी 1 आई गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो b प्लस सी मतलब कि 5 की पावर a मतलब कि 1 प्लस c प्लस ए मतलब 5 की पावर b मतलब कि 1 माइनस 1, और ये है अंडर रूट में। जब इसे सॉल्व करेंगे 5 5 10 माइनस 1 मतलब कि 9 आएगा और आंसर इसका क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। आपको लेकिन पेपर में ये क्वेश्चन कैसे करना है, आपको ये लिखना नहीं है। ठीक है, अगर ये वैल्यू अगर दे रखी है तो आप डायरेक्ट जो ये माइनस या प्लस में जो भी वैल्यू होगी उसको प्लस माइनस एक तरफ करके ऐड कर देना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन आपको पेपर में कैसे करना है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। जैसे 2 5 5 मतलब 12 और उसका हाफ करेंगे, मतलब कि सीधा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको निकाल लेनी है ऑरली। ठीक है, कितनी 6। ठीक है, उसके बाद a प्लस बी की वैल्यू 2 थी तो c की वैल्यू यहीं से आ जाएगी 4। फिर यहाँ से b प्लस सी की 5 थी तो a की 1 आ गई और आखिरी b बचा उसकी भी 1 आ गई। फिर आप इसको वैल्यू पुट करके निकाल लेना था। ठीक है, तो आप आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें पेपर में कैसे करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर 21 देख लेते हैं। इसमें हमें 3 की पावर a इक्वल टू 27 की पावर b और इक्वल टू 81 की पावर c दे रखी है, और ए बी सी की वैल्यू हमें 144 दे रखी है और इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको हम पहले क्या करेंगे, इसका सबका बेस इक्वल कर लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3a इक्वल टू 3 की पावर 3b इक्वल टू 3 की पावर 4c। ठीक है, और जब बेस इक्वल होता है तो जो पावर होती है आपस में इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c। ठीक है, अब आप इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 12। ठीक है, अब इसका एलसीएम आ जाएगा 12, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, b की हो जाएगी 4 और c की हो जाएगी 3। ठीक है, बस अब यहाँ पे आप पुट करके पहले इस इक्वेशन को देख लेंगे सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। तो 12 a की वैल्यू और 4 3 12, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो सेटिस्फाई हो गई। बस आपको वैल्यू इसमें पुट कर देनी, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 12 1 अपॉन a मतलब कि कितनी है a की वैल्यू 12 प्लस 1 अपॉन 2b, 1 अपॉन 2b मतलब 4 2 4 जा 8 प्लस 1 अपॉन में 5c, c की वैल्यू 3 है मतलब कि 15। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसमें हम एलसीएम लेंगे तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा। हम क्या करेंगे 12 को पहले इंटू कर देंगे तो ये वैल्यू कट जाएंगी। जैसे कि अब इसे अंदर इंटू करेंगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2, 4 से कट जाएगा 8 और 12। ठीक है, प्लस ये 3 से कट जाएगा, आ जाएगा 4/5। तो देखिए कितना छोटा हो गया। अब आप एलसीएम लेंगे तो आसानी से कर लेंगे। जैसे 10 आ गया, इसकी वैल्यू 10 हो गई आपकी, प्लस 5 3 जा 15 प्लस 2 4 जा 8, तो आपका आंसर क्या आ गया 33/10। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमें 20x² माइनस 30x प्लस 1 की वैल्यू 0 दे रखी है और इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। ठीक है, इसके 4 ये ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हमें अगर ध्यान देंगे 25x² और 16x² की वैल्यू निकालनी है, तो हमें ऊपर 5x और नीचे 4x बनाना पड़ेगा ऐसा कुछ, उसके बाद ही हम इसका आंसर निकाल पाएंगे। जैसे कि
अब इसमें से हम क्या करते हैं, इसमें से हम 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 जब आप 5x कॉमन ले लेते हैं, जब 5x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ठीक है। और इस 1 को हम उधर पे दूसरी साइड भेज देते तो यहाँ पर आ जाएगा -1, ठीक है। फिर आगे से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4x - 6 इक्वल टू में -1/5x, ठीक है। अब इस माइनस को उस तरफ लेके आ जाते हैं तो 4x + 1/5x इक्वल टू ये -6 इधर आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा कुछ कुछ ये इसकी तरह बन गया है, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे ऊपर 25 है, मतलब कि ये 5 ऊपर होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 5/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 5x प्लस नीचे क्या हो जाएगा, जब 5/4 से करेंगे 5 से 5 कट जाएगा, नीचे आ जाएगा 1/4x। और 6 से जब इंटू करेंगे तो 2 से कटेगा 3, 5 जब 15/2 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि हमारा जो हम बनाना चाहते थे वो आ गया। बस अब हम इसका स्क्वायर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25x², ठीक है, होल स्क्वायर। फिर इसका कितना आ जाएगा 1/16x² प्लस 2ab, मतलब कि 2 × 5x × 4x, x से x कट जाएगा और 2 से 4 कट जाएगा, ठीक है, 2 बारी में। तो कितना आ जाएगा आपका 5/2 आपका आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी साइड इधर कितना आ जाएगा 15² 225/4, ठीक है। तो हमें तो बस इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो 225/4 -5/2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। और 225 और ये 2 5 जा 10 हो जाएगा, मतलब 215, मतलब आपका 215 आ गया। बस अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 4 को जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 बारी में जाएगा 20, फिर 1 12 आ जाएगा 53 और 3 बचेगा, मतलब 3/4, मतलब ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा ही, ठीक है। इसका पूरा प्रोसीजर हमें पहले पैटर्न बनाना पड़ेगा, फिर हम तभी निकाल पाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ 1 - 64x³ - 12x + px² इक्वल टू 1 - 4x का होल क्यूब, फाइंड p, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को हम एक्सपेंड करेंगे, उसके बाद जो x² का कोफिशिएंट है उसको कंपेयर कर लेंगे, हमारे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें पूरा फॉर्मूला नहीं लिखना, बस हमें ये देख लेना है कि x² कहाँ बन रहा है, ठीक है। a³ b³ से हमें मतलब नहीं है, -3a²b, मतलब कि 3 × 1 का स्क्वायर इंटू b, मतलब 4x। यहाँ तो हमें x आएगा, इससे मतलब नहीं है। दूसरा क्या होगा 3ab², मतलब कि 3 × 1 × 16x², ठीक है। तो 48, आपका 48 आंसर आ जाएगा, ठीक है। पेपर में हमें ऐसे ही करना है, ये नहीं कि हम पूरा फॉर्मूला लिखें और फिर कंपेयर करें, ठीक है। अब वो देख लेते हैं, इसमें दे रखा है 3a - 4b का होल क्यूब, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें बस a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देना, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 25 क्वेश्चन क्या है, 4a + 3b + 2c का होल स्क्वायर। इसमें हमें a + b + c का होल स्क्वायर का हम फॉर्मूला लगा देंगे। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन में बताया था। ये क्या आ जाएगा a² + b² + c² + 2ab + bc + ca, ठीक है। बस इसमें हम वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें हमें 3a = 4b = 5c दिया हुआ है, ठीक है। हमसे पूछा था a/b/c निकालना था हमें, ठीक है। तो बस इसमें हम एलसीएम निकाल के डायरेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए 3a दे रखा है इक्वल टू 4b इक्वल टू 5c, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि 60 आ जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, b की हो जाएगी 15 और c की 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, a + b की वैल्यू 12 दे रखी है, ab की 17, a³ + b³ की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो इसमें a³ + b³ के फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, हमारा एक फॉर्मूला और बन जाएगा जिससे हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है।
जैसे a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी, ठीक है। फिर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, सबने पढ़ा होगा, ठीक है। इसको हम मॉडिफाई करके और क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ठीक है। एसएससी अब इस वाले फॉर्मूले पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले रहा है, ठीक है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं जिन्हें ये फॉर्मूला नहीं पता, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला नोट, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे आप डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। जैसे कि अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, a प्लस बी की वैल्यू कितनी थी, 12, फिर a प्लस बी का स्क्वायर मतलब कि 144, 12 का स्क्वायर, और माइनस 3 इंटू ए बी की वैल्यू 17 मतलब कि 51, ठीक है। इसके बाद 44 में से 51 माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 12 इंटू 93, ठीक है। उसके बाद हमें 2 3 जा 6, पहले यूनिट डिजिट चेक कर लेनी ऑप्शन में। अगर ऑप्शन में यूनिट डिजिट 6 होगा तो हमें सीधा आंसर लगा देना, अगर एक ही ऑप्शन होगा, ठीक है। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन होंगे तब हम सॉल्व करके निकाल लेंगे पूरा, ठीक है। तो मेन चीज तो ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कीजिएगा। सेकंड नंबर 28 भी बिल्कुल 27 की तरह है, ठीक है, बस इसमें वैल्यू अलग दे रखी है। सेम हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ठीक है। तो p प्लस क्यू की जगह a प्लस बी की वैल्यू रख देंगे, क्या आ जाएगी 7, फिर 7 का स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर मतलब कि 49, फिर माइनस 3 इंटू ए बी मतलब 3 5 जा 15। बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसको भी सॉल्व करने से पहले आप, जैसे कि यहाँ 7 है, ठीक है, और 15 माइनस करेंगे तो 34 आएगा मतलब 34, और 7 4 जा 8। तो पहले आपको यूनिट डिजिट चेक करनी है। अगर एक ही ऑप्शन हुआ ऑप्शन में तो आपको सीधा आंसर लगा देना, नहीं करना। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन हुए तब आपको पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। इस फॉर्मूले को भी आप नोट कर लेना, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इस बार तो इस पे क्वेश्चन a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका a फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। और जो इसका मॉडिफाइड फॉर्मूला है वो है a माइनस बी ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, ठीक है। इसको जब होल स्क्वायर को आप खोलोगे तो ये फॉर्मूला यही आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें हमें क्या दिया है, 27a क्यूब माइनस 2 रूट बी क्यूब, ठीक है। तो इसे हमें a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे, इससे पहले जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है, लगा देंगे, हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसमें जो a है, इसमें हम क्या, a की वैल्यू क्या होगी 3a, ठीक है, और b क्या हो जाएगा हमारा रूट 2b, ठीक है। फिर हम इस फॉर्मूले को एक्सपेंड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नंबर 30 में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, x6 प्लस 1 अपॉन x6 की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो पहले हमें x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। और x प्लस 1 अपॉन x कैसे मिलेगा हमें, इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 3, और ये इधर लिख देंगे -1, ठीक है। और फिर x को इस साइड भेजेंगे तो क्या आएगा -1 अपॉन x, फिर इसको इधर लेके आ जाएंगे 3 को इधर, तो x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 3, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। फिर मैंने आपको x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब की वैल्यू निकालनी बताई थी, ठीक है, ये -3 होगा, ठीक है। तो बता देता हूँ, x प्लस 1 अपॉन x का होल क्यूब माइनस 3x प्लस 1 अपॉन x, ठीक है। एक वीडियो भी बनाई थी, आप वो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, कि जब भी हमें x प्लस 1 अपॉन x या x माइनस 1 अपॉन x दिया हो तो हम कैसे जल्दी से इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जब -3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा -27 -3 इंटू -3, तो कितना -27, और -3 इंटू -3 प्लस हो जाएगा, मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -18, ठीक है। तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई -18, ठीक है। इसके बाद हम बस स्क्वायर कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6,
और 2ab, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा तो सिर्फ +2 आएगा, और -18 का स्क्वायर क्या होता है 324, और ये 2 इधर जाके माइनस होगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 322। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन बचे हैं, वो मैं पार्ट, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो ना हो और आप छोटे छोटे पार्ट में इस वीडियो को कवर कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो जाती है तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है।